क्या लोकसभा में अब विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? क्या स्पीकर की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति पूरी तरह निष्पक्ष है या फिर सत्ता के दबाव में वो काम कर रहा है? हम बात कर रहे हैं ओम बिरला जी की। जी हाँ, वही ओम बिरला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर कोई भी भाजपा की तरफ से बोलता है तो पूरी तरीके से मुस्कुराकर उसकी बात को सुनते हैं, जबकि विपक्ष का तर्क है, और हमने वीडियो में भी देखा है कि विपक्ष के जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या फिर कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसको चुप करा दिया जाता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या लोकसभा अब निष्पक्ष रह गई है या फिर नहीं? जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उस प्रस्ताव पर राहुल गांधी के हस्ताक्षर आखिर क्यों नहीं है? क्या यह रणनीति है, क्या यह मर्यादा है, क्या यह राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? संसद के बजट सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन अब मामला एक नए मोड़ पर आ गया है। विपक्ष ने सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने लोकसभा महासचिव को रूल नंबर 94C के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस पर कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हस्ताक्षर आखिर इस पर क्यों नहीं है? ये सवाल बनता है। अब सवाल लाजमी है, क्या आरोप सीधे स्पीकर पर है जब विपक्ष दावा कर रहा है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है? तो फिर नेता विपक्ष ने खुद साइन क्यों नहीं किए? अब यहाँ पर आती है दोस्तों कांग्रेस की सफाई। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि यह कदम नेता विपक्ष की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उनका तर्क है कि पहले भी ऐसा हुआ है, जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने भी अपने साइन नहीं किए थे। यानी कांग्रेस इसे एक संसदीय परंपरा और गरिमा का हिस्सा बता रही है, ना कि दूरी या फिर असहमति का संकेत। अब आरोप क्या है वो भी समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि आरोपी जिनके आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। पहला आरोप है 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी को अपना संबोधन पूरा नहीं करने दिया गया। विपक्ष का दावा है कि उन्हें बीच में रोका गया और बोलने का पूरा अवसर नहीं मिला। अब बात करते हैं दूसरे आरोप। 3 फरवरी को 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के बाकी समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष का कहना है कि यह कार्यवाही मनमानी थी, तो लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर सजा देने जैसा कदम यहाँ पर था ही नहीं। अब आता है तीसरा आरोप। 4 फरवरी को एक भाजपा सांसद को कथित तौर पर 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों पर निजी और आपत्तिजनक टिप्पणी करने की अनुमति दी गई है। विपक्ष का कहना है कि उन सांसदों को चेयर की ओर से कोई फटकार नहीं मिली और न ही कोई कार्रवाई उनके ऊपर हुई। नोटिस में कहा गया कि स्पीकर जो संसदीय नियमों और गरिमा को संरक्षक होते हैं, उन्हें अपेक्षा की जाती है कि वो पूरी तरह निष्पक्ष रहें। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सदन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण तरीके से चलाई जा रही है और ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लाया गया है, जो स्पीकर को हटाने का प्रावधान भी देता है। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, इसके लिए बहुमत का समर्थक आवश्यक होता है और मौजूदा संख्या बल को देखते हुए यह प्रस्ताव पारित होना बेहद कठिन भी माना जा रहा है। लेकिन राजनीति में हर प्रस्ताव केवल परिणाम के लिए नहीं होता, कई बार वो संदेश देने के लिए भी होता है। साथ ही विपक्ष का कहना है कि स्पीकर का व्यक्तिगत सम्मान करते हैं, लेकिन सदन में उन्हें जनता के मुद्दे उठाने से रोका जा रहा है। ये कदम एक राजनीतिक संदेश भी है कि विपक्ष अब संसदीय मंच पर अपनी आवाज दबाए जाने पर आरोप खुलकर दर्ज भी कराना चाहता है। दोस्तों, अब देखना होगा कि क्या अविश्वास प्रस्ताव आगे क्या मोड़ लेता है। क्या ये सिर्फ एक प्रतिक्रियात्मक कदम रहेगा या संसद में एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है? आप क्या सोचते हैं? क्या स्पीकर पर लगे आरोप गंभीर है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।